जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। वो तो आप लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे कि इस कैटेगरी में से कितना बच्चा अपना कैटेगरी को छोड़ करके यूआर में जाने वाला है। यूआर में कौन जा रहा है ये चीज़ देखेंगे। दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि किस केस में, अगर ये चीज़ देख रहे हैं 3 केस बनाए हैं, किस केस में वो अपना कैटेगरी छोड़ने वाला है। दूसरा ये देखेंगे कि जब अपना कैटेगरी छोड़ दे रहा है तो अपना कैटेगरी में फिर सीट कितना बचता है, उस पर कितना फाइट होगा, उस पर एक सीट पे कै गो लड़का रहेगा, कै गो अभ्यर्थी रहेगा। इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे तो आप भली भांति समझ जाइएगा कि अपना सीट में कौन बाहर निकल रहा है और कौन अपना सीट पे रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, यूआर में 5158 सीट है, ईबीसी में 1289 सीट है, और ये बॉयज का सीट है 38% रिजर्वेशन गर्ल को दे करके। 1289 ईडब्ल्यूएस में सीट है। इसके बाद बीसी में 1566 सीट है, फिर ईबीसी में 2321 सीट है, फिर एससी में 2063 सीट है, एसटी में 129 सीट है। ठीक है, इस पे जब 5158 सीट है तो इस पे 2.55 यानी एक सीट पे 2.55 आदमी बैठ रहा है, तो टोटल पास हुआ है 13,152। फिर 1289 ईडब्ल्यूएस में सीट है तो एक सीट पे 2.2 कैंडिडेट हैं, तो टोटल सीट हो गया है 2835 सीट। फिर बीसी में 1566 जो सीट है उस पे 2.3 फैट है, तो यहाँ पे सीट हो जा रहा है, मतलब पास अभ्यर्थी का 3601 पास है बीसी में। फिर ईबीसी में 2321 सीट है, इसमें कंपटीशन है अभी 2.2, तो टोटल सीट हो जा रहा है पास अभ्यर्थी 5106 पास, और सीट है 2321। फिर एससी में 2.2 क्या कर फाइट है एक सीट पे, तो फिर 2063 सीट का ये बन रहा है पास कैंडिडेट 4538। फिर एसटी में 2.2 फाइट है 129 सीट है, और इस पे पास अभ्यर्थी है 283। ठीक है, फिर आप ये देख लीजिए कि टोटल सीट जोड़ने के बाद 12,526 सीट हो रहा है, 12,526 सीट। फिर टोटल कैंडिडेट को जोड़ने के बाद टोटल कैंडिडेट हो रहा है 29,515, 29,515 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम केस दिखाते हैं, आप समझ जाइएगा कैसे यहाँ पे बच्चा कमेंगे और अपना कैटेगरी छोड़ करके दूसरा कैटेगरी में जाने वाला है। तो सबसे पहले ये समझिए कि केस नंबर एक ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर रनिंग ये हुआ, शॉर्ट पुट ये हुआ और जंप ये हुआ, तो रनिंग में यहाँ से हम ले लेते हैं, फिर शॉर्ट पुट ले लेंगे और फिर जंप ले लिए। अगर कोई रनिंग में 30 नंबर ला रहा है और शॉर्ट पुट में 25 नंबर लाएगा, फिर अगला है जंप। रनिंग, जंप और शॉर्ट पुट, रनिंग, शॉर्ट पुट और जंप मिला करके 76 नंबर होगा। अगर रनिंग में 30 नंबर लाया है, 25 नंबर गोला फुल फेंकने पे और 4-8 हाई जंप करने पे 21 नंबर, जो 10% ऐसे लड़का है हर कैटेगरी में जो आराम से कर सकता है। ये चीज़ आप लोग भी देखिएगा, इस डाटा को देख करके कमेंट कीजिएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर हो रहा है 76 नंबर पे हम रखे हैं 10% कैंडिडेट। ठीक है, ये 10% कैंडिडेट है 76 नंबर। आगे है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि 30 नंबर भी लाया है, गोला फुल फेंक दिया है, 25 नंबर यहाँ मिल गया है, फिर हाई जंप कर लिया है फुल, तो 25 नंबर यहाँ भी मिल गया है। इसका नंबर हो रहा है 80 नंबर लाने वाला हर कैटेगरी में से हम, मतलब यही देख रहे हैं कि सिर्फ 5% होगा। मान लीजिए ओबीसी या BC2 या ईडब्ल्यूएस, ऐसा तो जरूर है कि 30 नंबर और 25 नंबर और 25 नंबर फुल 30 नंबर यहाँ और दोनों में फुल लेकर आने वाला है, तो यहाँ हम 5% जोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ 80 वाला को हम 5% जोड़े हैं। फिर तीसरा केस ये होगा कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसा भी है कि नंबर 40 लाया है रनिंग में या 50 लाया है, दो है 40 या 50, हम 20 नंबर का अभी जोड़े नहीं है, और 20 नंबर जोड़ करके हम बता देंगे आपको, आप खुद समझ जाइएगा कि 20 नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है। 40 या 50 ला रहा है, 40 या 50 जो लाएगा रनिंग में, 21 या 25
शॉर्ट पुट में ले आया, मान लीजिए आप गोला फुल नहीं भी फेंका तो भी 21 नंबर आ गया, फिर जंप भी अगर फुल किया तो भी, नहीं किया भी तो भी 21 या 25 नंबर आने वाला है। तो यहाँ इसका नंबर कितना हो रहा है, 82 या 92, दो होगा, दो केस हैं, 82 नंबर या 92 नंबर हो रहा है। तो 5% हम मान लिए कि किसी भी कैटेगरी उठा करके कि 5% ऐसा बच्चा है जो 82 या 92 ले आया है कैटेगरी में। तो टोटल मिला के 10% हो गया 76 प्लस 80 प्लस 5% हो गया, और 92 या 82 प्लस 5% हो गया। तो टोटल मिला के यहाँ पे हो रहा है कितना, 20%। अब ये जानिए कि 20% हर कैटेगरी में ऐसा बच्चा है जो अपना कैटेगरी छोड़ करके यूआर में जाएगा। चौथा केस ये था कि केस नंबर 4 में आप ये देखिएगा कि रनिंग में तो 20 नंबर ले आया, अगर फुल मार्क ले आया शॉर्ट पुट में और फुल मार्क ले आया आपका जंप में तो भी ये 70 ही नंबर हो रहा है। 70 नंबर मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत नहीं, ये अपना ही कैटेगरी में आगे पीछे फाइट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो देख लिए 20%, इस 20% को हम हर कैटेगरी में से निकाल रहे हैं। ये 20% निकालने के बाद जो कैटेगरी में बचेगा वही अपना कैटेगरी में फाइट करने वाला है। तो ये 20% आप देखिए कैसे निकाले हैं। यहाँ पे तो अभ्यर्थी है पास 13,152, ये हुआ यूआर का। यूआर को अभी छोड़ दीजिए, यूआर में हम जो इसमें से निकालेंगे पांचों, क्या करें, पांचों जो है इसमें कैटेगरी में से उसको हम यूआर में डाल देंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जो ईडब्ल्यूएस में 2835 बच्चा था, 2835 को आप 20% कीजिएगा ना तो 567 बच्चा, ये अभ्यर्थी 567 निकलेंगे, 567 अभ्यर्थी निकला है, ठीक है। फिर बीसी कैटेगरी में हम अगर 20% बढ़िया बच्चा निकालते हैं खूब नंबर लाने वाला तो 720 कैंडिडेट हो रहा है, 720। फिर हम ईबीसी कैटेगरी में 51 से 6 सीट में से 20% निकालेंगे तो 1021 सीट हो रहा है, यानी 1021 बच्चा ऐसा है जो 100 नंबर लाए, 76 नंबर लाए, यानी 76 प्लस का है, वो यूआर में मतलब कंपलसरी है कि जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ बच गया 4085, अच्छा छोड़िए ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 1021 हो गया, 51 से 6 में से घटाए 20%। तो फिर हम एससी कैटेगरी में 4538 सीट में से 907 सीट हम घटाए 20%। अगर ये 20% हम निकाल देंगे तो यहाँ पे फिर हाँ 3600 ये सीट हो गया, ये रहने दीजिए। फिर एसटी कैटेगरी 129 सीट है, यहाँ पे 282 अभ्यर्थी है और 56 अभ्यर्थी हम जो है 20% करके निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छे मार्क लाने वाले होंगे जनरल में जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम 20% किए, ईडब्ल्यूएस 20% निकाले 567, बीसी 20% निकाले 720, ईबीसी हम 20% निकाले 1021, एससी हम 20% निकाले 907 और एसटी 20% 56। टोटल मिलाकर के हम निकाल कितना दिए, 3271 कैंडिडेट हम अच्छा चूज कर लिए कि ये अब कंफर्म है कि ये अपना कैटेगरी छोड़ करके जो है यूआर में जाने वाला है, ठीक है। अब हम 3200 कैंडिडेट यहाँ निकाले हैं, सीट है यूआर में 5185, 5185 सीट में से हम 1800 यानी 5185 सीट ले गया 3271 कैटेगरी वाला, तो सीट कितना बचा 1887, 1887 सीट बचा यूआर में। इस 1887 सीट पे कौन कौन है ये भी देख लीजिए आप। इस 1887 सीट में अदर स्टेट का गर्ल और बॉय दोनों होगा, ठीक है। प्लस 20% जो यहाँ हम निकाले हैं, इस 20% के अलावा जो भी बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए हम 20% एक अनुमान लगाए हैं, 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए, इसमें से निकलने वाला ये 1887 सीट पे आएगा। इसके बाद बिहार का जो यूआर होगा, बिहार का जो यूआर में जाएगा वो भी इसी में होगा 1887 सीट पे, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले जिस यूआर में 5158 सीट पर 2.55 गुना फैट था, उसमें 13,152 अभ्यर्थी पास था, उसमें हम 3271 अभ्यर्थी अभी ऐड कर दिए कैटेगरी में से उठा करके।
अब 3271 ऐड करने के बाद यहाँ हो रहा है 16,423। अब 16,423 हो रहा है तो यहाँ पे फैट हो रहा है सीधे सीधे 3.18 गुना। एक सीट पे 3.5 यानी कि 3.18 गुना फैट हो रहा है। उसके बाद देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस में से हम 567 कैंडिडेट को यूआर में डाल दिए तो 2835 में से 567 घट गया तो 2268 हो गया। यानी कि अब ईडब्ल्यूएस में 1289 सीट में 2267 आदमी हैं। फिर बीसी में 1566 में 1566 सीट था, जिसमें 3601 पास हुआ, 720 निकल गया, तो अब 2881 सीट बचा है, जिसपे 2881 बचा है, जिसमें बीसी कैटेगरी में फाइट करने वाला है, ये यूआर में नहीं जाएगा। फिर ईबीसी में 2321 सीट पे 5100 पास हुआ था, जिसमें से 1021 चला गया यूआर में, फिर बचा 4085। फिर एससी में 2063 में से 4538 पास किया था, 907 जो है निकल के चला गया यूआर में, बचा है सीट 3631। फिर एसटी में 56 जो है निकल के यूआर में चला गया, 227 बचा है। अब ओवरऑल कैंडिडेट देखिए यहाँ कितना हो रहा है, 29,500 यूआर और सभी मिला करके। अब देखिए जिस यूआर में पहले 2.5 गुने फाइट हो रहा था, अब 3.18 गुने फाइट हो रहा है। जिस ईडब्ल्यूएस में 2.2 का फाइट हो रहा है एक सीट पे, यानी 2.2 आदमी था, अब उसी ईडब्ल्यूएस के सीट पे 1.75 आदमी है। अब देखिए किस तरह से घट गया है। फिर बीसी में देखिए 1.83 आदमी रह गया है, जहां 2.3 था। उसी तरह ईबीसी कैटेगरी में देखिए जहां 2.2 का फैट था, अब वहां पे 1.76 का फैट रह गया है। जिस एससी कैटेगरी में पहले 2.2 का फैट था, अब उसी एससी कैटेगरी में 3631 अभ्यर्थी के पास 1.75 का जो है फैट रह गया है। फिर एसटी में 257 बच्चे हैं और उसके बीच में फैट है 101.75, यानी कि 129 सीट बचा है। जहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि सीट भी है लगभग 2268 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, 1289 सीट पे, 1566 सीट पे 2881 बच्चे हैं बीसी में, और 2321 सीट पे ईबीसी में 4085 बच्चे हैं, एससी में 3631 है 2063 सीट पे, एसटी में 129 सीट पे 227 बच्चे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, जब ये देख लिए तो आप ये समझ जाइएगा कि पहले जो सीट था उसमें हम यूआर नहीं निकाले थे। इसी तरह सीएसबीसी भी यूआर को इसी तरह कन्वर्ट करता है। जैसे इस कैटेगरी में आप लोग ये देखे थे कि हर कैटेगरी में 200-400 ऐसे बच्चा था, खूब नंबर ला रहा था भाई हर कैटेगरी में, और उसी का चर्चा हो रहा था कि भाई इतना नंबर लाया है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि इतना नंबर तो ये ले आया, जो ज़्यादा नंबर लाया ये 76, 80 प्लस और 82 प्लस को तो हम दे आए यूआर में, तो अब तो सिर्फ आपका कैटेगरी वाला रहेगा। इसी में है कि जो सिर्फ 20 नंबर लाया होगा रनिंग में, हाई जंप में पास किया होगा, गोला में पास किया होगा, तो ऐसे छट रहा है। एवरेज नंबर लाने वाले, यानी कि जो अगला साल से 4 नंबर कट ऑफ ज्यादा है ना, उसका चांस बन रहा है। अब 100% कुछ नहीं होता दुनिया में, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं आप खुद एक बार अच्छा से देख लीजिए, डाटा लिख लीजिए और समझ लीजिए, आप खुद समझ जाइएगा ये सही है या गलत है। ऐसा ही यूआर वहाँ सीएसबीसी भी ऐसा ही कट ऑफ बनाता है, वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता है। सीएसबीसी भी इसी तर्ज पे जिसका नंबर ज़्यादा है इसको पहले छांट लेगा। अब आया है, अब इसी कैटेगरी में क्या होगा, अब इसी कैटेगरी में जो जैसे 1289 ईडब्ल्यूएस में सीट है, 2268 बच्चा है, तो इसी में से आधा बच्चा तो ले लेगा, फिर बच्चा बचेगा जिसका डीओबी कम है, वो सब बचेगा, उस सब को जो है ना दिक्कत होने वाला है। अगर आप लोग भी ये चीज़ देखे हैं और जरूर समझ गए हैं, जरूर कमेंट कीजिए कि सही बात है या गलत बात है। आप अपना मार्क बताइए, जरूर हम बताएंगे कि आप सेफ है या नहीं है, क्योंकि जिस आधार पे हम कर रहे हैं, डेटा कैलकुलेशन किए हैं, आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ से बात किए हैं। एकदम डेटा परफेक्ट आपका 29,515 सीट है, 29,515 कैंडिडेट को हम ला करके हर कैटेगरी में बिठाए हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं कोई मिसमैच नहीं है। बाकी सीएसबीसी का डेटा जो भी हो इसी तर्ज पे होगा, इसी आधार पे मेरिट बनेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो इस कैटेगरी में आप कमेंट कीजिए फिल कर रहे हैं तो जरूर होगा आपको। जय हिंद,